ऑलराइट गाइज, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आई एम अबाउट टू टेल यू गाइज सम स्कैरी स्टोरीज एंड विद दैट आई एम गोइंग टू शूट लाइक makeup look so that you guys don't get bored, and at the end I should get a makeup look done. By the way, I have done this before but now I'm thinking that I should do it again. डन दिस बिफोर एज इन की पहली की जो वीडियो थी वो भी मैंने शूट की थी, मेरे को पूरा मेकअप उतारना पड़ा और आई एम शूटिंग it again, but never mind, let's just begin. And I will be trying this palette from Swiss Beauty. ये मैंने अपने बर्थडे हॉल में इंक्लूड किया था, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको ट्राई करने के लिए गाइस, एंड फाइनली आई एम गोइंग टू ट्राई इट. सो या, आई एम रियली एक्साइटेड. सो बिगिन करते हैं हम अपनी स्टोरी. तो जो मेरी स्टोरी है, स्केरी स्टोरीज़ हैं, वो मैं आपको बताना चालू करती हूँ. बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे सबसे कम स्केरी से लेकर सबसे ज़्यादा स्केरी. तो मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी आई विल टेल यू गाइस कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. सो दिस इज़ फाउंडेशन फ्रॉम कलर एसेंस. मेरा शेड नहीं है ये, बट विल जस्ट वर्क इट अप. सो गाइस लेट्स बिगिन. तो मैं जब छोटी थी, तो ये बात है जब मैं अपनी नानी घर, लाइक मैं जब छोटे होते ना, काफ़ी ज़्यादा रहती थी अपने नानी घर पे. एंड मुझे काफ़ी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे थोड़ा डर वर लगता है. लाइक आई एम स्कैर्ड, आई एम बेसिकली क्लॉस्ट्रोफोबिक. मतलब कि मेरे को ना बंद जगहों से डर लगता है. कि अगर कोई बंद जगह है, जैसे हम माता वैष्णो गए थे, तो मेरे को जब मैं गुफा में एंटर हुई ना, तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया. लाइक मैं इतना ज़्यादा ऐसे हाइपर एंक्शियस हो जाती हूँ ना कि मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा. और बचपन में जब मैं छुपने के लिए बेड के नीचे छुपती थी, मैं हार्डली 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं छुप सकती थी. मैं क्यों, मुझे बहुत डर लगता था. लेकिन मेरा भाई मतलब वो छुप जाया करता था, पर मैं नहीं छुप पाती थी. वेल फिर बेसिकली इस चीज़ का मेरी स्केरी उसके साथ कोई लिंक नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को. तो पॉइंट ये था कि मैं अपनी नानी घर पे थी और मैं सोई हुई थी, और तब मैं काफ़ी छोटी थी, ठीक है. और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरे सपने भी आते थे. लाइक जब मैं छोटी थी तो मुझे काफ़ी सारे ना बुरे ड्रीम्स वगैरह आते थे, और मेरे को स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा होता था. बट अब इतना नहीं होता है क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को बताया, या मेरी मम्मा को खुद ही पता चल गया कि मुझे स्लीप पैरालिसिस होता है. उसको दबाव भी कहते हैं. लाइक सोते वक्त ना आपको ऐसे दबाव सा फील होता है और आप एकदम से उठ जाते हो. इट्स वेरी कॉमन. तो मुझे वो फील होता था. एंड मैं अपनी नानी घर थी और मैं अपने मामू के रूम में थी. मैं सोई हुई थी वहाँ पे, और मुझे फ़ील हुआ कि किसी ने मुझे बहुत ज़ोर का थप्पड़ लगाया. लाइक मैं जब नींद से उठी, आई कुड एक्चुअली फील द पेन ऑन माई फेस. लाइक आई कुड फील कि एक्चुअली मुझे किसी ने थप्पड़ लगाया. और मैं उठ के अपनी मासी के पास गई और मैंने उनको पूछा कि उस रूम में कोई था क्या, कोई आया था क्या रूम में. एंड शी वॉज़ लाइक नहीं, कोई नहीं आया था. और फिर उन्होंने मुझे यही बोला कि तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे को मतलब गलत लगा ये वो. बाय द वे गाइज, ये शेड में मैं बहुत चिट्टी लगती हूँ. दिस इज़ नॉट माई शेड, बट वी विल वर्क इट आउट, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस. तो फिर मैंने उनसे, अपनी मासी से पूछा कि यार मतलब मुझे ना किसी ने काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा और मुझे अभी भी दर्द हो रही है. तो वो लोग हंसने लगे. मेरी नानी ने भी यही बोला कि तुझे वहम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तू चिल कर, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आई वॉज़ लाइक, फिर मैं थोड़ा हो गई कि चल यार, हो सकता है कि मेरा वहम ही हो. लेकिन मैं जब भी वो चीज़ सोचती हूँ मुझे सीरियसली डर लगता है, क्योंकि मुझे सच में बहुत लाइक दर्द हुआ था उस वक्त. आई डोंट नो, हो सकता है मेरा वहम हो, बट हाँ आई कुड फील कि मतलब वो लगा था मुझे. तो ये थी फर्स्ट स्टोरी जो मेरे साथ हुई थी गाइस. इसके बाद मैं आपको एक बोनस स्टोरी भी सुनाऊंगी जो कि मेरे पापा की है. मेरे पापा ने हमें बताई थी. तो
जो सेकंड स्टोरी है हम वो बिगिन करते हैं। ये जो स्टोरी है ये है जब मेरे 12th के एग्ज़ाम्स हो रहे थे। बाय द वे इफ़ यू आर वंडरिंग, दिस इज़ प्रो कंसील फ्रॉम LA गर्ल। मेरे को काफ़ी सही लगता है यार ये, इसकी रेटिंग काफ़ी हाई है नायका पे। तो और ये मैंने ख़रीदा नहीं है, मुझे गिफ्ट में मिला था नायका से ही, क्योंकि मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी इसीलिए। ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो जब मैं 12th में थी तो मैं बेसिकली जिस रूम में मैं अभी रहती हूँ, मैं इस रूम में नहीं रहती थी। मैं अपने भाई वाले रूम में रहती थी, जो मेरे भाई का रूम है। तो मैं वहीं पढ़ा करती थी, वहीं सब कुछ, लाइक लेट नाइट स्टडीज़ एंड ऑल। तो आई एम अ नाइट ऑल। कुछ लोग होते हैं ना अर्ली राइजर्स, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे सुबह उठाने में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं उठ सकती सुबह। इट्स रियली टफ फॉर मी अनटिल एंड अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, मैं उठ जाऊँगी, बट ऐसे मुझे सुबह उठाना इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। बट मैं अपने लिए कोई स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जब हम अपने लिए स्टेटमेंट बना लेते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि नहीं यार, मेरे लिए तो सुबह उठना इम्पॉसिबल है, तो आप कभी कोशिश ही नहीं करते हो। बट आई वॉन्ट कि मैं सुबह उठूँ। मैंने इस चीज़ के लिए 5 AM क्लब ख़रीदा कि मेरे पे थोड़ा असर होगा और मैं सुबह उठूँगी। बट फ़िलहाल कोई असर नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बुक काफ़ी अच्छी है वो, बट आई ट्राई कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी, मैं 12th के एग्ज़ाम्स दे रही थी और मेरे को लाइक रात का 2-3 बज जाता था। लाइक बहुत कॉमन होता था 2-3 बजना, तो एग्ज़ाम्स में बहुत कॉमन है। और तब मैं अपने भाई के रूम में होती थी एंड मेरे को पहले फ़ील हुआ कि किसी ने मेरे घर का नाम लिया है, लाइक मेरा नाम लिया है किसी ने। और कैसा है ना कि उस रूम जहाँ मेरा बेड होता था उसके बिल्कुल डायगनली एक विंडो है। तो मेरे को वो चीज़ लगी कि यार किसी ने तो लाइक मेरा नाम लिया है। तब मुझे लगता है कुछ 12-1 बजे हुए थे। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद तो मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मेरे को अपना नाम फिर से सुनाई दिया एंड आई वॉज रियली स्कैर्ड। फिर मेरे को लगा कि यार एक बार सुनाई दिया, 2 बार सुनाई दिया। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं यार, हो सकता है तू पढ़ रही है और थोड़ा स्ट्रेस भी है, तो हो सकता है इस चीज़ की वजह से हो गया हो, है ना, हो जाता ना कभी कभी। तो मैंने नहीं सोचा इतना ज़्यादा और मैं पढ़ने लगी। गाइस, फिर से सुनाई दिया तीसरी बार। और जब तीसरी बार सुनाई दिया, भाई मैं इतना ज़्यादा डर गई। उसके बाद लाइक मैं वहाँ से उठी, मैंने बुक्स वैसे ही रहने दी और मैं जाके अपने मम्मी पापा के रूम में सो गई। फिर मैंने अगले दिन अपनी मम्मा को बताया कि मम्मा मेरे को ना रात को ऐसे से ना, मतलब मुझे लगा कि मुझे ना किसी ने आवाज़ लगाई लाइक छत के ऊपर से। तो मम्मा कहती इतनी रात को कौन आवाज़ लगाएगा तेरे को, लाइक छत ही था तब हमारा, तब मतलब अब तो लाइक इट्स डबल स्टोरी, लेकिन उस वक्त हमारा एक ही छत था। तो तब मम्मा कहती कि कौन आवाज़ लगाएगा इतनी रात को, ये है वो है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत डर गई थी और फिर उसके बाद मुझे बुखार हो गया। तो मेरे साथ जब भी ऐसा कुछ होता है मेरे को बुखार हो जाता है। एंड आई रिमेंबर एक बार मैं काफ़ी छोटी थी और मेरे को कुछ सपना आया और मेरे को बुखार हो गया। और फिर उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ तांत्रिक के पास, तांत्रिक नहीं मतलब कहीं तो लेके गए थे मंदिर में, और वो मोर के पंख के साथ कुछ तो फांडा वांडा करवाया था कि पता नहीं इसको क्या हो गया। एंड आई वॉज कंसिस्टेंटली क्राइंग। तो हाँ, मेरे साथ ऐसे कुछ सीन्स हो जाते हैं जहाँ मेरे को नहीं पता चलता कि मतलब क्या हो रहा है ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में क्या मतलब, रात थी यार, डर तो लगता ही है। और मैं बच्ची भी थी, बच्ची नहीं थी लाइक 12th में थी। हाँ यार, 12th का बच्चा बच्चा ही होता है। तो यस गाइस, चल यहाँ से। गाइस, एक मकोड़ा आ गया था छोटा सा, इसीलिए वो काफ़ी मुझे तंग कर रहा था। आई एम रियली स्केर्ड ऑफ मकोड़ास, तो इसलिए नाउ आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड आई विल बी यूजिंग, आई डोंट नो गाइस, लाइक मुझे ना इतने अच्छे से शेड्स यूज़ करना आती नहीं है। आई एम स्टिल लर्निंग स्टफ।
So yeah, let's just see what to do. Let me just take some color. साथ साथ में ना स्टोरीज भी बताती जाती हूँ. तो ये मेरी सेकंड स्टोरी थी और इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा डर लग गया था यार 12वीं के पेपर्स में ना. एंड हाँ, बस इतना ही हुआ था. उसके बाद की जो स्टोरी है वो है मेरी थर्ड स्टोरी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये सबसे डरावनी वाली स्टोरी है और इसमें तो मतलब मैंने मोहल्ला इकट्ठा कर दिया था. और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी है. दिस इज़ हार्डली लाइक 1 साल पहले की बात जो अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ. बट उससे पहले लेट मी जस्ट कंप्लीट माई आई लुक. गाइज मेरे पास बहुत ही बेकार ब्रशेज़ हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आई थिंक आई विल हैव टू इन्वेस्ट इन गुड ब्रशेज़ क्योंकि ये बहुत बेकार है यार. इससे तो कुछ ब्लेंड ही नहीं होता है. और मतलब 200 रुपये के लिए था मैंने ये. डोंट बाय दीज. गाइस मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और अब मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला है कि मेकअप कैसे करते हैं. सो आई रियली वांट टू लर्न मेकअप यार, क्योंकि मेकअप इज़ कूल. मेरी फ्रेंड है गाइस, वो इतना सही मेकअप करती है ना यार. और मैं उसका इंस्टाग्राम लिंक कर दूँगी नीचे. शी डज़ रियली गुड मेकअप लुक्स. और वो काफ़ी ना मतलब ऐसे लुक्स करती है कि मतलब बहुत चिल टाइप्स. मतलब इट्स इम्परफेक्ट बट इट्स परफेक्ट. बट लाइक मुझे काफ़ी सही लगता है यार. हर नेम इज़ कवलीन और आई मेक श्योर कि मैं उसका लिंक डाउन दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, उसका इंस्टा का लिंक. डू फॉलो हर. लाइक काफ़ी सही लुक्स हैं यार उसकी. आई रियली लाइक इट. बट आई डोंट नो उसका अकाउंट अगर वो ओपन रखेगी. आई गेस यू विल हैव टू फॉलो हर टू सी हर लुक्स. सो या, डू चेक हर आउट. गाइज आजकल ये पर्पल का इतना वो चल रहा है ना, लाइक क्रेज टाइप्स. आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द पिगमेंटेशन यू गाइज. आई हैव यूज्ड 2 शेड्स. अब मैं पिंक वाली शेड लगाने वाली हूँ, मैचिंग विद द शर्ट. ओह माय गुडनेस, ये कितना पिगमेंटेड है यार. Guys, these shades are really pigmented, you guys. I really like it. थोड़ा थोड़ा नीचे भी गिर रहा है, but ठीक है. It's really hard to mix it. Guys, अगर मैं डरावनी लग रही हूँ, please trust the process. Trust the process. All right. आई थिंक मुझे बड़े मिरर में देखना. ओह माय गुडनेस, मैं कितनी डरावनी लग रही है. कोई बात नहीं गाइस. ट्रस्ट. सो या, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द थर्ड स्टोरी. मैं इस मेकअप में भूल गई कि मुझे स्टोरी भी सुनानी थी. सो येस गाइस, नेक्स्ट जो स्टोरी है वो है काफ़ी रीसेंट स्टोरी है ये. तो हुआ क्या था कि मैं अपने रूम में पढ़ रही थी. मेरे को लगता है जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना तब मेरे साथ बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं. एंड आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट. क्योंकि यू नो पढ़ते वक्त यार सच में कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं यार. तो मैं अपने रूम में पढ़ रही थी गाइस. एंड कुछ तो हुआ था लाइक मेरे रूम के बिल्कुल डायगनली ना. गाइज आई डोंट नो, माई ब्रेन फंक्शन इन सच अ मेसी वे कि अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो मैं दूसरा काम नहीं कर पाती. लाइक ओके स्टोरी. तो गाइज हुआ ये था कि मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और मेरे रूम का जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल डायगनली ना मिरर लगा था. तो बेसिकली जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से वो मिरर डायरेक्टली मतलब दिखाई देता था. ठीक है. तो हुआ ये कि मैं अपने पढ़ते वक्त मेरे भाई के जो रूम है ना उसने ना विंड चाइम्स लगा रखी है वहाँ पे. मतलब उस वक्त उसने वहाँ पे विंड चाइम्स लगाई हुई थी. गाइज आई कैन नॉट डू दिस, प्लीज़ जस्ट अ सेकंड. गाइज आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि ब्लॉगर्स इतनी ज़्यादा लाइट में लाइक कैसे शूट कर लेते हैं और उनको दिखता कैसे है. ओह माय गुडनेस, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा. मे बी आई विल गेट यूज्ड टू इट.
गाइज अगर ये मेकअप लुक बहुत बुरी निकली ना, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि मुझे मेकअप अच्छे से करना नहीं आता, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. वी आर लर्निंग. ओके, नॉट बैड. ये वाला थोड़ा बैड हो गया, बट ठीक है, बहुत हो गया. ऑलराइट गाइज, तो मैं अपने रूम के बिल्कुल डायगनल ही बैठी हुई थी एंड वहाँ से ना मुझे मिरर दिख रहा था और मेरे भाई ने विंड चाइम्स लगा रखी थी. एंड मेरे को ऐसा फील हुआ कि मतलब मुझे मिरर में भी लगा और मेरे को फील हुआ, यार मैं सच कह रही हूँ, मेरे को अभी तक कोई विश्वास नहीं करता है और मुझे फील हुआ कि कोई वहाँ से भागा है लिटरली गाइस. और मुझे विंड चाइम्स भी वहाँ से विंड चाइम्स भी ली और वहाँ से मुझे लिटरली उसी वक्त क्यों लगेगा मुझे कि वहाँ से कोई निकला है या भागा है. एंड आई गॉट सो स्कैर्ड. घर पे कोई भी नहीं था, ठीक है, मेरे मम्मा भाई कोई भी नहीं था और मेरे पेरेंट्स ने मेरे भाई को बोल रखा था कि मतलब घर पे ही रहना, क्योंकि मतलब मैं डरती हूँ थोड़ा, तो इतना भी नहीं डरती हूँ, उसको बोल रखा था कि घर पे ही रहना, यहाँ वहाँ कहीं जाना मत. तो आई डोंट नो वो कहीं पे चला गया एंड देन आई जस्ट गॉट वेरी वेरी स्कैर्ड. और मैंने अपने भाई को कॉल किया और मैंने उसको कहा कि यार मतलब कहाँ है तू. आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग और मैं उसको बोला प्रिंगल कोई आया है घर पे, कोई आया है यहाँ पे, मतलब मुझे कोई यहाँ से कोई भागा है, कोई आया है ये वो. एंड दिन दहाड़े गाइज, ऐसा भी नहीं था कि रात थी, बिल्कुल दिन का टाइम था और मैं इतना ज़्यादा डर गई यार, मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे फ़ील हुआ कि पता नहीं कोई वहाँ से गया है. और मेरे भाई ने कहा कि तू कमरा बंद कर ले और तू अंदर छुप जा. एंड आई एम सच ए स्टूपिड मैस, मैंने सच में कमरा बंद किया और मैं अंदर छुप गई. और फिर इसने पता नहीं कहाँ कहाँ कॉल किया, कॉल किया भैया वगैरह को, ताऊ जी को, और वो सब लोग आए एंड आई वॉज शिवरिंग लाइक हेल. मैं इतना ज़्यादा शिवर कर रही थी ना. और मेरे भाभी वगैरह बोलते यार ये तो पूरी पेल हो गई है, और मैं पूरी ठंडी पड़ गई थी, पूरी पेल हो गई थी और किसी ने मेरी मम्मा को भी नहीं बताया. एंड हाँ, ये सब हुआ मेरे साथ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार. तो यही थी मेरी कहानी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ और ये मेरे थोड़े एक्सपीरियंसेस थे जब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी. अभी सुनने में ऐसा लग सकता है कि यार इतना तो कुछ था नहीं, इतना तो कुछ डरावना था नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, जब वो चीज़ होती है ना आपके साथ कि आपको लग रहा है कि आपको कोई नाम ले रहा है और आपको ऐसे थप्पड़ पड़ रहे हैं, आपको शैडोज़ दिख रही हैं, गाइज बुरी हालत हो जाती है यार. बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा था उस वक्त. सो हाँ, इफ़ यू गाइज enjoyed this video, please let me know, give it a thumbs up and yes, I hope you liked it. If you did, give it a thumbs up. और मेरी लुक भी थोड़ी बहुत मैंने कर ली है ख़त्म. इफ़ यू लाइक माई लुक, जो कि मुझे पता है कि शायद आपको नहीं पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं आ रही, तो आप लोगों को क्या ही पसंद आएगी. सो यस गाइस, this is my final look you guys. If you liked my look, give it a thumbs up and yeah, if you like my stories, do let me know down in the comment section. And अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ में आपको काफ़ी ज़्यादा डर लगा हो और काफ़ी कुछ scary हुआ हो, do let me know. We can do a collab and discuss your stories. So yeah, I'll make sure to put my friend's link down in the description box and I'll put my Insta link down in the description box. Do follow me on Instagram, subscribe to my channel and yes, give this video a thumbs up if you liked it, and if you didn't like it, give it a thumbs down. It's alright. So yeah, and please guys, please let me know if you like this look or not. मेरे को पता, अगर नहीं भी लाइक किया होगा ना तो बोल देना कि यार बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अगली बार थोड़ा सीख के करना. So yeah, thank you so much guys. Bye and take care. Ta-da!